नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड मैप स्टडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और मैप स्टडी से जो है वो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों के साथ जुड़ती है, आंतरिक जिलाओं की सीमाएं किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ती है, साथ में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और कहाँ पर जो है वो लाइक करती है, कौन सा जिला किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैप स्टडी से ही क्लियर होंगे। और आज हम आपके लिए जो है वो डिटेल्ड मैप स्टडी के रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सर्वप्रथम जब हम मैप स्टडी की बात करते हैं तो आपको जो है वो डायरेक्शंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आपके उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में जो है वो कौन से राज्य हैं। वहाँ से जो है वो किस तरह से हम अपनी मैप स्टडी शुरू करेंगे वो आप देखिएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको किस तरह से याद रखना है, देखिए आपको भी कुछ इस तरह से डायरेक्शंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है ना। ये आपने जो है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की बात करें हम, ठीक है, ये हिमाचल की बात कर लेते हैं, तो उत्तर में आपके पास क्या लाई करता है, उत्तर डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं तो उत्तर में आपके पास जो है वो जम्मू कश्मीर है। ओके, जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा आपके पास जो है वो लद्दाख भी है आपके पास, ठीक है। तो आप लद्दाख भी जोड़ लीजिए, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी यूटी है और आपके पास लद्दाख भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ये दोनों जो है वो रहती है। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण की। उत्तर के बाद हम दक्षिण पे आ जाते हैं। तो दक्षिण की बात जब हम करते हैं तो दक्षिण में आपका कौन सा राज्य रहता है, हरियाणा रहता है, ठीक है। यहां से जो है वो हम ये वाला मैप ड्रॉ करेंगे हिमाचल प्रदेश का। परंतु पहले इसे समझ लीजिए, दक्षिण में हरियाणा आपके पास आ गया। वहीं हम बात करते हैं अब पूर्व की, ठीक है। पूर्व में आपके पास कौन सा रहता है, पूर्व में आपके पास तिब्बत, ठीक है, तिब्बत रहता है। ओके, और साथ में जो है वो यहाँ जैसे जो है आपके पास चीन भी रहता है ना। परंतु आपको जो है वो तिब्बत याद रखना है पूरब में, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हरियाणा। और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में आपको जो है वो पंजाब याद रखना है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। चलिए इतना आपने याद रख लिया कि भाई इसके हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा है और पश्चिम में पंजाब है, पूर्व में तिब्बत है और उत्तर में जम्मू कश्मीर है। उसके बाद आ जाइए हिमाचल प्रदेश के मैप पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो आपको मैप दिया गया है वहां पे आ जाइए, किस तरह से ड्रॉ करना है। देखिए जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि उत्तर में जम्मू कश्मीर है और उत्तर में ही आपके पास जो है वो चंबा और साथ में लाहौल स्पीति भी रहता है, ठीक है। तो चंबा और लाहौल स्पीति किस तरह से आपको ड्रॉ करना है ये देखिएगा आप, है ना। यहां से कुछ इस तरह से ये आपको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि देखिए मैप पर भी आपको जो है कुछ इस तरह से दिखाना है कि लाहौल स्पीति की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला है ये, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसीलिए मैप पर भी आपको जो है कुछ इस तरह से शो करना है। ओके, ये कुछ इस तरह से जो है आपका लाहौल स्पीति आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप उत्तर में ही देखिए, लाहौल स्पीति के साथ लगता जिला कौन सा है, चंबा जिला। ओके, तो आपको जो है वो चंबा जिला भी ड्रॉ कर लेना है। अब कहाँ से आएगा चंबा जिला ये देखिएगा आप, ठीक है। ये आपके पास कौन सा आ गया, चंबा। तो साथ में लिखते भी चलते हैं, ये आपके पास चंबा आ गया और ये कौन सा है, वो लाहौल स्पीति। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है भाई, तो मैप में भी आपको जो है कुछ इस तरह से शो करना है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा रहे, है ना। अब चंबा की बात कर लेते हैं, तो चंबा के साथ ही लगता कौन सा जिला है आपका, कांगड़ा जिला है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, है ना। तो इस पे भी आ जाइएगा, किस तरह से आपको ये भी ड्रॉ करना है देखिएगा।
ये कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपके पास कांगड़ा आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो ना लाहौल स्पीति, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के साथ, और जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो लाहौल स्पीति और चंबा, दो ही तो जिले आपके आएंगे, है ना। तो इसके साथ ही जो है वो लाहौल स्पीति, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसीलिए मैप में भी हमने शो कर दिया। और लाहौल स्पीति के साथ चंबा जिला लगता हुआ है, चंबा के बाद जो है वो कांगड़ा है। और यहाँ से आप दर्रे चोटियां किस तरह से जो है फाइंड आउट करोगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है। मैप स्टडी के अकॉर्डिंग आपको कुछ रटना ना पड़े, आपको डायरेक्ट याद रहे। अब कांगड़ा की बात जो है वो देखिए यहाँ पे कुछ आइएगा, है ना। ये लाहौल स्पीति से जस्ट जब हम नीचे चलते हैं यहाँ जैसे, तो आपका किन्नौर आता है, ठीक है। और किन्नौर किस तरह से आप ड्रॉ करोगे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये रह जाती है छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ से कुछ इस तरह से आपने किन्नौर भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए ये आपके पास आ गया किन्नौर, क्योंकि देखिए किन्नौर जो है सबसे पूर्व में है, और पूर्व में सबसे क्या है, तिब्बत, यानी कि किन्नौर के साथ क्या लगता है, तिब्बत लगता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तिब्बत, किन्नौर भी आपने ड्रॉ कर लिया। अब किन्नौर के बाद जो है हम आ जाते हैं थोड़ा और नीचे भाई, ठीक है। किन्नौर के बाद जो है थोड़ा और नीचे आते हैं, किन्नौर के साथ लगता कौन सा है आपके पास, शिमला आ जाएगा, ठीक है। पर बट उससे पहले जो है वो हम जरा थोड़ा और लाहौल स्पीति के साथ ही आ जाते हैं, लाहौल स्पीति और कांगड़ा और किन्नौर के साथ आ जाते हैं। तो सेंटर में आपके पास यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ जैसे कुल्लू, ठीक है। तो ये भी आप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आके आपके पास आ गया यहाँ से कुल्लू जिला, ओके। और कुल्लू के साथ आप लगता कौन सा है, मंडी, ठीक है। तो मंडी किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, देखिए पूरे ज़िले आपके कवर होने चाहिए मैप पे, और इस तरह से आपको मैप में शो करना है कि वो अच्छे से आपको दिखे। ये आपके पास मंडी, ओके। अब आपके पास जो है वो कुल्लू के साथ मंडी आ गया, है ना। ये हमने कितने जिले, 1 2 3 4 5 6 जिले अपने ड्रॉ कर लिए हैं। आपके पास जो है वो 6 जिले बचे हैं। किस तरह से, देखिए सबसे नीचे आइएगा आप, सबसे नीचे जब हम बात करते हैं वहाँ पे आपके पास कौन सा जिला आता है, ये आपके पास आ गया सिरमौर। यूँ कह लीजिए कि हरियाणा के साथ लगता हुआ जिला है सिरमौर आपके पास। अब थोड़ा और यहाँ से सिरमौर के साथ जब हम बात करते हैं, सिरमौर के साथ लगता जिला कौन सा है आपके पास, सोलन, ठीक है। और सोलन से पहले थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि किन्नौर के साथ शिमला लगता है, तो सिरमौर के साथ यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, है ना। मंडी, मंडी के साथ भी शिमला जुड़ा है और कुल्लू के साथ भी शिमला जुड़ा है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, ये आपके पास आ गया सोलन, जो हमने भी बात की थी। इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है सोलन में, और ये भी आपके पास जो है वो चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ है। तो वो भी हम शो करेंगे मैप पे, किस तरह से आपको जो है वो राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरीज है या फिर कोई अलग जगह है इंपॉर्टेंट, तो वो किस तरह से आपको शो करनी है, दर्रे किस तरह से शो करने हैं मैप में। अब थोड़ा और ऊपर आ जाइए भाई, ठीक है। ये आपने शो कर लिया यहाँ पर सोलन, सोलन के साथ ही लगते जिले की हम बात करते हैं, वो कौन सा रहता है आपका, बिलासपुर, ओके। यहाँ से बिलासपुर, है ना। और लास्ट में हमारे पास 2 जिले बचते हैं, तो 2 जिलों की सीमाएं कुछ इस तरह से आपस में मिलती है, और एक आपके पास आ जाएगा हमीरपुर, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऊना आ जाएगा, है ना, ऊना आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो 12 जिले ड्रॉ कर लिए हैं, और किस तरह से ड्रॉ किए हमने आपको बताया है। हम डायरेक्ट जो है उत्तर दिशा की ओर चले थे, उत्तर से हमने लाहौल स्पीति ड्रॉ किया, जो कि सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश का जिला, इसलिए सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ किया है। तो इसका क्षेत्रफल भी आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा है। उसके बाद लाहौल स्पीति के साथ ही लगता हुआ जिला चंबा है उत्तर में, क्योंकि आप जानते हैं इस क्षेत्र में पांगी किलाड़ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चंबा के साथ ही लगता हुआ जिला कांगड़ा है। तो थोड़ा हम इसके नीचे आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाथीधार लाई करती है, ठीक है। हाथीधार जो चंबा और कांगड़ा जिले को एक दर्रा है, ठीक है, आप कह सकते हैं दर्रा है ना। तो चंबा और कांगड़ा के बीच में लाई करती है। उसके बाद ही जब हम बात करते हैं थोड़ा
पूरब दिशा की ओर, तो पूरब दिशा में क्योंकि तिब्बत है और तिब्बत के साथ कौन सा जिला लगता है भाई, किन्नौर लगता है। ये हमने यहाँ पर भी आपको बताया था, पूरब दिशा में तिब्बत है, तो किन्नौर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। किन्नौर के साथ ही जो है हमने यहाँ पर कुल्लू भी ड्रॉ कर लिया। कुल्लू कांगड़ा और किन्नौर दोनों के जिलों के साथ सीमा अपनी साझा करता है। कुल्लू से जस्ट साथ में लगता हुआ जिला कौन सा है, मंडी है। ये क्योंकि ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रहते हैं कि भाई कुल्लू के साथ मंडी लगता हुआ है, तो आप याद रख सकते हो, इसीलिए मैंने इस तरह से समझाया है। अब क्योंकि देखिए ये हमने जिला ड्रॉ कर लिया, अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसीलिए हम चलते हैं डायरेक्ट दक्षिण की तरफ। दक्षिण में क्योंकि हरियाणा है और हरियाणा के साथ सिरमौर लगता हुआ है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जब आपने ये याद रख लिया सिरमौर है, ठीक है, यहाँ से आपने सिरमौर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कुल्लू और मंडी आपने पहले ही ड्रॉ किए हुए थे, तो मंडी की जस्ट सीमा के साथ जो है वो किन्नौर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो जिला आपका बनेगा वो बन गया शिमला। ठीक है, शिमला डायरेक्ट बन गया क्योंकि ये सभी जिले आपने बना लिए हैं। तो इसके बाद जो है आपका डायरेक्ट सा है कॉन्सेप्ट है कि एक सोलन आपके पास सिरमौर के साथ, क्योंकि ये चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है। बिलासपुर है, उसके बाद हमीरपुर है, और हमीरपुर उन्ना आपस में सीमाएं साझे करते हैं, तो ये आपने ड्रॉ कर दी है। अब चलिए, ये तो हो गई हिमाचल प्रदेश की आंतरिक जो जिले हैं उनकी सीमाएं। अब यहां से कई बार आपको प्रश्न आता है भाई कि कांगड़ा जिला कितनी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है, आपको प्रश्न आ गया एग्जाम में, आपको कैसे याद रखना है, डायरेक्ट सी बात है, आपने मैप स्टडी की होगी, आपने मैप पे प्रैक्टिस की होगी, तो आपको याद होगा भाई एक चंबा है, एक लाहौल स्पीति है, एक कुल्लू के साथ भी साझा करती है, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट सी बात है, आप क्या लिख दोगे ऑप्शन में, 6। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा भाई कांगड़ा जिला जो है वो 6 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, फिर कुल्लू जिला इतने जिलों के साथ, तो कुल 12 जिलाओं की जो है आपस में सीमाएं आप याद करते करते रटते रटते जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। ऐसे में अगर आपने मैप स्टडी की होगी, डायरेक्ट आप मैप को याद करोगे, ठीक है, रिकॉल करोगे और आपको याद रह जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको पूछ लेता हूँ भाई, बताइए लाहौल स्पीति जिला जो है वो कितनी जिलाओं के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने अगर मैप मैप प्रैक्टिस किया आप डायरेक्ट बता दोगे कितना, एक चंबा, एक कांगड़ा 2, एक कुल्लू 3 और किन्नौर 4। तो डायरेक्ट सी बात है कितनी, लाहौल स्पीति क्या आ जाएगा आपके पास, 4 जिलाओं के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अपना उत्तर दोगे, यहाँ पर कोई भी आपको जो है वो परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ना कि मैप स्टडी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अब देखिए यहाँ पर जो है वो थोड़े राज्य देख लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं। पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश, कई बार प्रश्न आता है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता, तो पहले जम्मू कश्मीर भी इसमें रहता था, बट अब क्या है, वो यूनियन टेरिटरी बन गई है भाई। तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे इंक्लूड बिल्कुल नहीं करनी है राज्यों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो यूनियन टेरिटरी अलग से आएगा और राज्य आपको अलग से इंक्लूड करने हैं। तो उत्तर में तो हमने आपको बता दिया था कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो है आपके पास क्या रहेगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, है ना। और यहां से, यहीं से देखिए, यहीं से देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं पश्चिम एरिया की, तो पश्चिम एरिया कौन सा रहेगा आपके पास, ये कुछ यहां पर, ठीक है, और आपके पास जो है वो यहां से, ये आपके पास कौन सी सीमा आ जाएगी, पंजाब के एरिया आ जाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपके पास दक्षिण में, तो दक्षिण में जस्ट हम नीचे अगर बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा हरियाणा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी थोड़ी बहुत ही अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आपके पास आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। किन्नौर की बात करते हैं तो जस्ट यहाँ पे आइए भाई, दक्षिण पूरब की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का नॉलेज इसलिए मैंने आपको बताया है। ये दक्षिण पूरब है आपका, ये देखिए यहाँ जैसे दक्षिण पूरब है आपका, तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या रहता है, भाग क्या रहता है, उत्तराखंड। तो दक्षिण पूरब की जब हम बात आती है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हिमाचल के दक्षिण पूरब में जो है वो कौन सा राज्य रहता है, तो आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैप आपने याद किया होगा, मैप स्टडी आपने की होगी, आप डायरेक्ट सब जल्दी बता दोगे आप कौन सा रहेगा, उत्तराखंड, ठीक है। पूरब की बात आएगी, दक्षिण की बात आएगी, पूरब में क्योंकि किन्नौर आपके पास है, दक्षिण में सिरमौर आपके पास है, तो किन्नौर, सिरमौर और शिमला के जस्ट नीचे जो है आपके पास उत्तराखंड आ जाएगा। चलिए उत्तराखंड भी हो गया, और जस्ट आपके पास पूरब की बात करते हैं, तो पूरब में यहाँ जैसे जो है वो कुछ इस तरह से सीमाएं ड्रॉ करी जाती है। तो यहाँ जैसे जो है वो तिब्बत आपका आ जाएगा, और यहाँ जैसे जो है वो चीन आपका आ जाएगा, है ना। और इस और तो हमने जम्मू कश्मीर ड्रॉ कर लिया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो आपकी रहती है वो सभी इसमें आ जाएगी।
तो कुल मिलाकर जो है वो आपने समझ लिया कि कितने राज्यों के साथ सीमाएं लगती है, कितनी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास सीमाएं लगती है। यहाँ से जो है अब आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। अब देखिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि आप जो है वो आसानी से उत्तर दे पाओगे भाई जब बात आएगी दर्रे, ठीक है, दर्रे पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे पूछी जाएंगी प्रमुख चोटियाँ, चोटियाँ पूछी जाएंगी, है ना, आपसे झीलें पूछी जाएंगी, या इस तरह के कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो किस तरह से आपको उत्तर देना है। देखिए, अब समझिएगा इस बात को, जब दर्रों की बात आती है आप क्या करते हैं, आप किताब उठाते हैं, आप रटने लग पड़ते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है मेरे भाई। हाँ, याद आपको करना है, आपको पढ़ना जरूर है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैप स्टडी से आपको कैसे समझना है, देखिए चंबा जिले की जब हम बात करते हैं, यहाँ चंबा जिले की बात रखिए, चंबा जिले की बात करते हैं, तो जितने भी आपके पास दर्रे हैं, चंबा जिले के जितने भी दर्रे होंगे वो आपके पास, ठीक है, अन्य जिलों के साथ जब बात करते हैं तो चंबा जिले के जितने भी दर्रे होंगे वो या तो कांगड़ा जिले के साथ होंगे या लाहौल स्पीति के साथ होंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट कितना क्लियर आपके पास हो गया कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप ये याद नहीं करोगे कि चंबा और कुल्लू के बीच में तो कहीं दर्रा नहीं है, मैं ये याद करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैप स्टडी से देखिए, चंबा और कांगड़ा के बीच में ही दर्रा होगा या चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में ही दर्रा होगा। हाँ, चंबा का जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ एक दर्रा है, पधरी दर्रा, पादरी दर्रा इसे कहते हैं आप, तो ये आपको जरूर याद रखना है ना। तो इसके बाद जो है वो चंबा का लाहौल स्पीति के साथ होगा, चंबा का कांगड़ा के साथ होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो ध्यान देने योग्य है। देखिए, चंबा का जो ये क्षेत्र है जो लाहौल स्पीति के साथ लगता है, वो अधिकतर क्षेत्र कौन सा है, वो भरमौर का क्षेत्र है, ठीक है, वो भरमौर का क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि जितने भी लाहौल स्पीति के साथ लगते दर्रे हैं चंबा के, वो भरमौर से ही जाएंगे। तो यानी कि ये आपको याद रख लेना है कि भाई हाँ, चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में जितने भी दर्रे हैं वो भरमौर से हैं। तो यहाँ से आपको और आसानी हो जाएगी दर्रों को याद रखने के लिए। अब कांगड़ा चंबा की बात करते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे दर्रे हैं, बाड़ू दर्रा है, तोड़ी दर्रा है, तेलंग दर्रा है, शिंगूर दर्रा है, इंद्राहर दर्रा है। तो ये चंबा और कांगड़ा की सीमाओं के बीच में है और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भरमौर क्षेत्र में भी लाई करते हैं। ये भी आपको जो है वो याद रखना है। भीम घसुतरी दर्रा है। तो ये सभी तरह के, और किन्नौर की बात मैं आपको बता देता हूँ। किन्नौर के जो है वो अन्य राज्यों के साथ जब दर्रों की बात आती है तो वो उत्तराखंड के गढ़वाल जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो गढ़वाल का क्षेत्र जो होगा उसी के साथ लगते हुए दर्रे हैं, क्योंकि किन्नौर गढ़वाल में बहुत सारे दर्रे भाई, शिंका दर्रा है, चरांग दर्रा है, कमिलाग दर्रा है, डुग्गी दरगाह है, दर्रा है, सॉरी, जोत जिसे हम कहते हैं, बोरसा दर्रा है, लमखागा दर्रा है। तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा दर्रे दिए गए हैं, इसीलिए आपको जो है वो सभी तरह के दर्रे यहाँ से याद रखने हैं। अब देखिए, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आज की वीडियो तो हमारी मैप किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से मैप स्टडी से एक और चीज़ समझने योग्य है कि कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र कहाँ लाई करता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को आप जानते हैं 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, ठीक है। लोअर हिल्स हैं, ये आपके पास लोअर हिल्स का क्षेत्र आ गया। फिर आपके पास जो है वो मिड माउंटेन्स जिसे आप कह सकते हो या इनर माउंटेन्स भी कह सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो है अल्पाइन एरिया या फिर हम ग्रेटर हिमालय जिसे हम कहते हैं, अपर पार्ट, जो आपके पास बृहद हिमालय आ गया है ना। तो ये 3 है। और इसमें क्या रहता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें रहती है। निचले क्षेत्र जैसे हमारे पास सिरमौर है, सोलन है, ओके, बिलासपुर है, और इसके अलावा आपके पास ऊना के क्षेत्र हैं, कांगड़ा और चंबा के भी कुछ क्षेत्र हैं। तो वो आपके पास कुछ इस तरह से, है ना, मैप पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है। और वो चीज़ क्या रहती है आपके पास, वो लोअर हिमालय हिल्स में रहती है, जो शिवालिक आपके पास क्षेत्र रहता है। तो यहाँ से मैप स्टडी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए, इसमें जब हम इनर हिल्स में जाते हैं तो यहाँ पे धौलाधार रेंज भी रहती है, पीर पंजाल रेंज भी रहती है। तो उस जोन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं। उसके लिए देखिए अलग से वीडियोज़ आएगी, क्योंकि हमारी ये मैप की सीरीज़ अब शुरू हो चुकी है, आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। ये तो हमारी आज की पहली वीडियो थी जिसमें हमने आपको जो है मैप स्टडी की एक तो कह सकते हैं कि क्या कुछ विशेषताएं हैं, मैप स्टडी किस तरह से करनी है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको बताया। तो यहाँ से कितनी चीज़ें देखिए क्लियर हो गई आपके। और जो बृहद हिमालय आपके पास लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, किन्नौर है, चंबा के ऊपरी क्षेत्र है, कुल्लू के हैं थोड़े ऊपरी क्षेत्र, तो ये सभी कुछ जो है वो बृहद हिमालय में आपके पास आते हैं। क्योंकि आपके पास जांस्कर या जास्कर जो हम रेंज कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, वो भी आपके पास बृहद हिमालय में है। और स्पीति को और किन्नौर को जो है वो कश्मीर और तिब्बत से अलग भी करती है ये।
तिब्बत से अलग करती है ये रेंज जो आपके पास रहती है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मैप स्टडी करना। यहाँ से आप जो है वो मैप स्टडी कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, हम उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, हम खुद भी जो है वो पढ़ाना यूट्यूब पर अभी सीख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बढ़िया और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लेकर आएँ और कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा आपके लिए पढ़ा सके। बट जैसे जैसे हम और क्लासेस लेकर आएंगे हमारी स्किल भी और बढ़ती जाएगी और आपको जो है अच्छे तरीके से हम और भी समझा पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप करके जाइएगा। बाकी की वीडियोस के लिए आप जो है वो चैनल पर बन रही है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।